जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मुंबई डिवीजन का जे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 13 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ है। तो क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, डेज नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स आर अवेलेबल इन फियाट ट्रॉली। फियाट ट्रॉली पूछा है, इसका मतलब आप लोग का एलएचबी कोच है। जैसे कि एक ट्रॉली में आप लोग का फियाट बॉगी में एक ट्रॉली, आप लोग का एलएचबी कोच में एक ट्रॉली में पूछा है, तो एक ट्रॉली में आप लोग का 4 की संख्या में होगा। अगर कोच का पूछ रहा है, वन कोच का, तो इसमें 8 की संख्या में आप लोग का ब्रेक सिलेंडर रहेगा। तो जिसका कि आप लोग का जो साइज होता है या इसका डायमीटर जो बोलते हैं, साइज बोलते हैं, या इसका जो डाया बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ये आप लोग का 8 की संख्या में तो रहता है इसका टोटल नंबर। और इसका जो डायमीटर रहता है ये 10 इंच का, या आप लोग का 255 याद रखिए। तो यहीं पर हम लोग को एक ट्रॉली के लिए पूछा था, इस हिसाब से सही आंसर 4 की संख्या में हो जाएगा। इन एलएचबी कोच डेज प्रेशर ड्रॉप्स व्हेन फीवा गेट्स ऑपरेटेड। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि एलएचबी कोच में डेज प्रेशर ड्रॉप्स व्हेन फीवा गेट ऑपरेटेड। तो यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का फीबा ऑपरेट होने के बाद कौन सा प्रेशर ड्रॉप होता है। तो पहले तो देखेंगे आप लोग का फीबा कब ऑपरेट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एपी पाइप के साथ आप लोग का ईआर स्प्रिंग कनेक्ट रहता है। तो एपी प्रेशर आप लोग का 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आप लोग का ईआर स्प्रिंग और ईआर बेलो आप लोग का चार्ज होता है। और आप लोग का जानते हैं कि फीबा डिवाइस उसी आप लोग का सेकेंडरी सस्पेंशन में, जिसमें आप लोग का एयर बेलो या एयर स्प्रिंग यूज होता है, उसी में ही लगता है, ना कि कोयल स्प्रिंग मॉडल में लगता है। तो आप लोग जानते हैं एपी प्रेशर से चार्ज होता है एयर स्प्रिंग 6 kg प्रेशर से। तो जब भी आप लोग का एयर स्प्रिंग आप लोग का क्या होगा, पंक्चर हो जाएगा या आप लोग का ब्रस्ट हो जाएगा, आप लोग का लीकेज होगा या आप लोग का ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, यही कंडीशन में क्या होगा, आप लोग का एपी प्रेशर लीकेज होगा। अगर एपी प्रेशर आप लोग का 1 kg या 1 kg से अगर ज़्यादा आप लोग का लीकेज हो रहा है, रिमूव आउट हो जा रहा है, तो यही कंडीशन में क्या होगा, फीबा डिवाइस सेंस करेगा और आप लोग का फीबा एक्टिवेट हो जाएगा। और फीबा जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, यही कंडीशन में आप लोग का बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा। बीपी प्रेशर आप लोग का ड्रॉप होगा और पूरा आप लोग का ब्रेकिंग करवा देगा पूरा रैक को। तो यही कंडीशन में आप लोग का एपी, आप लोग का फीबा एक्टिवेट होने के लिए एपी ही दायी है। एपी प्रेशर आप लोग का इसलिए उत्तरदायी है, एपी प्रेशर के चलते आप लोग का फीबा एक्टिवेट होता है। लेकिन आप लोग का फीबा एक्टिवेट होने के बाद आप लोग का बीपी प्रेशर भी ड्रॉप होगा और एपी प्रेशर भी ड्रॉप होगा। तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है। आप लोग का पूछ रहा है कि एलएचबी कोच में, इन एलएचबी कोच डेज प्रेशर ड्रॉप्स व्हेन फीबा गेट ऑपरेटेड। फीबा ऑपरेट हो जाता है तो आप लोग का एपी प्रेशर बीपी प्रेशर दोनों ही ड्रॉप होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बढ़िया से इसको आंसर देने का कोशिश कीजिए, पहले समझिए उसके बाद ही आंसर दीजिए। व्हेन ब्रेक इज इन अप्लाइड कंडीशन इन एलएचबी कोच कलर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर विल चेंज। ये देखिए, जब भी आप लोग का ब्रेक अप्लाइड होता है तो इंडिकेटर आप लोग का रेड रहता है, ग्रीन से रेड होता है। ये होता है आप लोग का नॉर्मल कंडीशन में, रिलीज कंडीशन में ग्रीन रहेगा, रिलीज कंडीशन में, और आप लोग का रेड रहेगा, आप लोग का अप्लाइड कंडीशन में रेड रहेगा। तो ये अप्लाइड कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेस नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स आर फिटेड इन बीबीजेडआई वागन। ये देखिए बीबीजेडआई वागन में पूछ रहा है कि कितना के संख्या में आप लोग का बीबीजेडआई जो ब्रेक वैन होता है, जो कि 8 व्हीलर जिसमें कि आईसीएफ ट्रॉली लगता है, तो इसमें कितना संख्या में आप लोग का ब्रेक सिलेंडर रहता है, इसमें 4 के संख्या में रहता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का बीबीजेडआई हो गया, जो कि इसमें आप लोग का 8 व्हीलर, इसमें आईसीएफ आप लोग का ट्रॉली लगा हुआ है, तो इसमें 4 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेंगे। तो जिसका कि साइज होगा 8 इंच का या 203 mm।
उसी हिसाब से आप लोग का BBZC जो कि आप लोग का 4 व्हीलर ब्रेक वैन है, इसमें एक के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेगा, जिसका कि साइज आप लोग का 12 इंच का है, या आप लोग 305 mm इसको बोल सकते हैं। इसी हिसाब से आप लोग का BBCM और एक आप लोग का ब्रेक वैन है, जिसमें कि आप लोग का कैसनॉप ट्रॉली यूज होता है। तो इसमें भी आप लोग का एक के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेगा, जिसका साइज होगा 14 इंच का या 355 mm का। ये आप लोग का जो ब्रेक वैन फ्राइट स्टॉक में, फ्राइट रैक में, गुड्स रैक में यूज होता है। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। When twin pipe system dash air pressure is required in a goods train, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है with twin pipe system dash air pressure is required in goods train। अगर ट्विन पाइप सिस्टम है तो आप लोग इसमें BPB प्रेशर रहेगा, FPB प्रेशर रहेगा। लेकिन सिंगल पाइप सिस्टम है, अगर वागन में देखिए सिंगल पाइप वाला भी वागन सिस्टम चल रहा है, अगर सिंगल पाइप सिस्टम है तो ये आप लोग का BP में ही ऑपरेट होगा। ये याद रखिए, इसमें एक पाइप का प्रेशर से ही आप लोग का काम चलेगा, BP पाइप का प्रेशर से। द वर्क ऑफ LSD, ये देखिए वर्क ऑफ LSD का काम क्या है, जैसे कि जानते हैं LSD का पूर्ण रूप होता है लोड सेंसिंग डिवाइस, जो कि आप लोग का BLC कंटेनर रैक में आप लोग का यूज होता है। जो कि आप लोग का एक BLC वागन में, आप लोग का BLC कार में 2 के संख्या में LSD रहता है। याद रखिए, दोनों ट्रॉली में एक एक करके 2 LSD लगता है, लोड सेंसिंग डिवाइस। तो इसका आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है द वर्क ऑफ LSD का काम क्या है। तो जैसे कि यहीं पर देख रहे हैं, डिक्रीज द ब्रेक पावर रेशो इन एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन में ब्रेक पावर रेशो को आप लोग का ये देखिए डिक्रीज कर देगा। उसी हिसाब से आप लोग का ब्रेक पावर रेशो को लोडेड कंडीशन में इंक्रीज कर देगा। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा बोथ A एंड B हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिए। BPC वैलिडिटी ऑफ ए CC रैक व्हेन नॉट रनिंग इन द रैक सर्किट विल बी। ये देखिए आप लोग का CC रैक का BPC का वैलिडिटी पूछ रहे हैं, अगर वो उसका नॉमिनेटेड सर्किट में, नॉमिनेटेड रूट में अगर नहीं चल रहा है, यही कंडीशन में इसका BPC इनवैलिड हो जाएगा। ऑप्शन B के साथ चलिए। 12 + 3 days फॉर मल्टीपल लोडिंग वैलिडिटी ऑफ BC बिलोंग्स टू व्हिच रैक। ये देखिए आप लोग का 12 + 3 days जो होता है, 12 + 3 days, ये पूछ रहा है कि आप लोग का कौन सा रैक का ये BPC का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वैलिडिटी है, वैधता है, पूछ रहा है। तो यहीं पर ये हो जाता है आप लोग का प्रीमियम रैक के लिए। लेकिन इसमें भी आप लोग का अभी मॉडिफिकेशन हो गया है। क्या मॉडिफिकेशन हो गया है कि इसका जो वैलिडिटी है ये अभी 12 + 5 days हो गया है। और आप लोग का स्पेशल प्रीमियम एक रैक है, स्पेशल प्रीमियम रैक में आप लोग का इसमें होगा 20 + 5 days। ये भी आप लोग याद रखिए। मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ CC रैक इन एन रूट स्टेशन विल बी। यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया है कि CC रैक क्लोज सर्किट रैक में एन रूट में आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है। तो ये कितना होगा आप लोग का CC रैक के लिए दिया हुआ है, ये आप लोग का 90% होगा। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि CC रैक के लिए देखेंगे आप लोग का ओरिजिनेटिंग में कितना होगा और एन रूट में कितना होगा। ओरिजिनेटिंग में कितना होगा, एन रूट में कितना होगा। BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट CC रैक के लिए, क्लोज सर्किट रैक के लिए ओरिजिनेटिंग में 100% और आप लोग का एन रूट में 90%। उसी हिसाब से प्रीमियम रैक के लिए ये कितना होगा 95% ओरिजिनेटिंग में, और आप लोग का एन रूट के लिए नॉट मेंशन बाय रेलवे बोर्ड का द्वारा अभी तक एन रूट आप लोग का प्रीमियम रैक के लिए BPC का यहाँ पर परसेंटेज कुछ दिया नहीं है, नॉट मेंशन बाय रेलवे बोर्ड। उसी हिसाब से आप लोग का इंटेंसिव एंड टू एंड जो रैक है, इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए ये आप लोग का 90% ओरिजिनेटिंग में है और
75% जो है ये एन रूट में है। ये डाटा सब बार बार डिस्कस हो रहा है, एकदम दिमाग में आप लोग का पूरा इंसर्ट हो जाना है। नेक्स्ट चलते हैं, एपीएम डिवाइस रिलीज द मैक्सिमम प्रेशर इन बीएमबीएस फिटेड वैगन्स ब्रेक सिलेंडर व्हेन वैगन इज लोडेड कंडीशन। देखिए लोडेड कंडीशन के लिए जो आप लोग का ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस होता है, ये ब्रेक सिलेंडर को कितना प्रेशर भेजता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का लोडेड कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा लोडेड कंडीशन में। उसी हिसाब से आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में देखिए 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर भेजेगा ब्रेक सिलेंडर को। ये आप लोग का एम्प्टी कंडीशन के लिए है। हैंड ब्रेक इज अप्लाइड इन गार्ड ब्रेक वैन। ये देखिए हैंड ब्रेक इज अप्लाइड इन गार्ड ब्रेक वैन पूछ रहा है। तो गार्ड ब्रेक वैन में आप लोग का हैंड ब्रेक जो अप्लाइड होगा ये कितना चक्के पर होगा, यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा, ये 1 एक्सेल में होता है या 2 चक्के में होता है। जो ब्रेक वैन होता है, ब्रेक वैन में आप लोग का हैंड ब्रेक लगेगा। तो हैंड ब्रेक आप लोग का कितना पहिया कितना चक्का में लगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, यहीं पर हो जाएगा ऑन कितना में होगा, ऑन 2 व्हील्स हो जाएगा, ऑन 2 व्हील्स, या 1 एक्सेल में होगा। 1 एक्सेल में 2 चक्का, 2 चक्का में ही आप लोग का हैंड ब्रेक लगेगा। तो हैंड ब्रेक जैसे कि आप लोग जानते हैं, हैंड ब्रेक यूज करने से पकड़ लीजिए कहीं पर ग्रेडिंग है, आप लोग का यार्ड में कोई भी वैगन स्टेबल है, यही कंडीशन में आप लोग को हैंड ब्रेक जैसे भी यूज करना है। इसके चलते क्या होगा, कभी भी डाउन ग्रेडियंट ये आप लोग का रोल डाउन होगा नहीं। यही चीज के लिए हैंड ब्रेक यूज किया जाता है। हैंड ब्रेक इज प्रोवाइडेड इन, हैंड ब्रेक किस किस में दिया जाता है, यहीं पर पूछ रहा है। देखिए एसएलआरडी में भी दिया जाता है, बीबीजेडआई में भी दिया जाता है, बीबीसीएम में भी दिया जाता है। ये हो जाएगा ऑल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का एसएलआरडी हो गया, ये आप लोग का आईसीएफ कोच का आप लोग का ब्रेक वैन बोल सकते हैं, जिसमें कि आप लोग का सेकंड क्लास भी रहेगा। एस में सेकंड क्लास हो गया, एल में लॉगेज पर्सन रहेगा, इसमें गार्ड पर्सन भी रहेगा, इसमें डिजाबुल पर्सन भी रहेगा। ये आप लोग का यूज होता है एसएलआर, आप लोग का आईसीएफ रैक में यूज होता है। ये आप लोग का एलएचबी रैक में इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, एलएसएलआरडी होता है। तो यही कंडीशन में आप लोग का इसमें भी हैंड ब्रेक यूज होता है। उसी हिसाब से देखिए बीबीजेडआई जैसे आप लोग इसको इजी आइडेंटिफिकेशन किया है, ये आप लोग का गुड्स रैक में यूज होगा। ये 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, जिसमें कि आप लोग का आईसीएफ ट्रॉली लगता है। इसी हिसाब से बीबीसीएम है, बीबीसीएम का इजी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें इजी आइडेंटिफिकेशन यही है कि ये 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, लेकिन इसमें कैसनॉफ बोगी है, कैसनॉफ बोगी। उसी हिसाब से और एक ब्रेक वैन है आप लोग का बीबीजेडसी, जो इसका भी इजी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये एक ही आप लोग का ब्रेक वैन है जो कि 4 व्हीलर है, 8 चक्का वाला है। मतलब इसमें आप लोग का 2 एक्सेल है, इसका मतलब हो गया कोई भी ट्रॉली इसमें या बोगी नहीं है। डेस इज प्रोवाइडेड इन बीएमबीएस वैगन, बीएमबीएस वैगन में क्या दिया जाता है, इसमें आप लोग का एपीएम दिया जाता है, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। इसका काम यही होता है, ये लोड और एम्प्टी आप लोग का कंडीशन को सेंस करता है, इसका आर्म मूवमेंट होता है उसी हिसाब से। तो आप लोग का सेंस करके लोडेड कंडीशन में आप लोग का 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोडेड कंडीशन में प्रेशर भेजता है, और 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एम्प्टी कंडीशन में ये ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। तो ये आप लोग का जैसे कि एचएल वैगन हो गया, जैसे कि आप लोग का बक्सन एचएल हो गया, बीसीएन एचएल हो गया, इसी टाइप का वैगन सब में ये एपीएम डिवाइस आप लोग का यूज हो रहा है, जिसमें कि बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम रहता है बीएमबीएस, जिसमें कि आप लोग का 2 ब्रेक सिलेंडर आप लोग का लगता है, इस वो 10 इंच का या 255 mm डायमीटर वाला 2 ब्रेक सिलेंडर इसमें यूज होता है, याद रखिए। बीपीसी वैलिडिटी ऑफ सीसी रैक विल
बी फ्रॉम ए कैटेगरी एग्जामिनेशन, ए कैटेगरी डिपो के लिए, ए कैटेगरी एग्जामिनेशन के लिए ये बीपीसी का वैलिडिटी सीसी रैक के लिए, क्लोज सर्किट रैक के लिए 30 दिन होता है, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का अगर यहीं पर स्पेशल ए कैटेगरी अगर पूछ दिया, स्पेशल ए कैटेगरी, तो यही कंडीशन में क्या आंसर होता है, 35 डेज होता है, इसको भी याद रखिए। बीपीसी वैलिडिटी ऑफ सीसी रैक इज डेज किलोमीटर फॉर ए कैटेगरी एग्जामिनेशन स्टेशन, ए कैटेगरी एग्जामिनेशन स्टेशन के लिए 6000 किलोमीटर है सीसी रैक का बीपीसी का वैलिडिटी। अगर यही आप लोग का स्पेशल ए कैटेगरी होता है तो यही कंडीशन में ये 7500 किलोमीटर होता है, ये भी याद रखिए। बीपीसी वैलिडिटी ऑफ बीएलसी कंटेनर रैक इज, बीएलसी कंटेनर रैक के लिए बीपीसी का वैलिडिटी 7500 किलोमीटर या आप लोग का 30 डेज। लेकिन आप लोग का 2022 में 1 साल के लिए आप लोग का रेलवे बोर्ड डिसाइड किया था कि इसका जो बीपीसी का वैलिडिटी जो है किलोमीटर के तौर पर आप लोग का यहीं पर ये बढ़ा के 9000 किलोमीटर इसको कर दिया गया था। ये आप लोग का ट्रायल बेसिस पर किया गया था, लेकिन इसमें दिन के अनुसार 30 डेज ही था, इसको भी आप लोग याद रखिए। लेकिन यहीं पर आप लोग का बीएलसी कंटेनर रैक के लिए आप लोग का यहीं पर सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 7500 किलोमीटर इसका बीपीसी का वैलिडिटी, या दिन में लेंगे डेज में लेंगे तो 30 डेज होगा, इसको आप लोग याद रखिए। 95% ऑफ ब्रेक पावर शुड बी फ्रॉम एन रूट स्टेशन फॉर ए ट्रेन। ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं कि 95% वाला ब्रेक पावर परसेंटेज वाला जो ट्रेन है एन रूट में, ये कौन सा कंडीशन में है, ये आप लोग ठीक से देखेंगे तो ये आप लोग का कोचिंग ट्रेन के लिए हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का जानते हैं कि नॉर्मल आप लोग का नॉर्मल मेल एक्सप्रेस हो गया, मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए इसमें आप लोग का ओरिजिनेटिंग में कितना है और एन रूट में कितना है, ये आप लोग का ओरिजिनेटिंग में कितना हो जाएगा, ये 100% हमेशा रहता है कोचिंग का केस में, और आप लोग का एन रूट में इसका 95 ब्रेक पावर परसेंट रहता है। लेकिन आप लोग का राजधानी टाइप का रैक के लिए, राजधानी एक्सप्रेस के लिए आप लोग का राजधानी एक्सप्रेस के लिए ये क्या होगा आप लोग का, ये ओरिजिनेटिंग में आप लोग का कितना होगा, ये ओरिजिनेटिंग में कितना होगा और आप लोग का एन रूट में कितना होगा। तो ओरिजिनेटिंग में इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, ओरिजिनेटिंग में ये 100% तो होगा ही होगा, और आप लोग का एन रूट में ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का 95%, ये आप लोग का राजधानी टाइप का आपका राजधानी एक्सप्रेस के लिए ये होगा, याद रखिए। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेस रैक कलर ऑफ बीपीसी इज येलो, यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सा रैक का जो कलर होता है बीपीसी का कलर येलो होता है, तो यहीं पर देख लीजिए सही आंसर आप लोग को मिल जाएगा बॉक्सेन सीसी रैक। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग सीसी रैक का आप लोग का बीपीसी का कलर जो होता है ये आप लोग का येलो होता है, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का प्रीमियम रैक के लिए ये होगा आप लोग का लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप, और आप लोग का इंटेंसिव रैक के लिए, इंटेंसिव N2 रैक के लिए ये आप लोग का ग्रीन कलर होगा। तो ये आप लोग का बीपीसी का कलर कोडिंग होता है। लेकिन आजकल जो FM में आपका बीपीसी निकल रहा है FMM, इसमें क्या होता है आप लोग का फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसमें हर एक आप लोग का बीपीसी का कलर जो होता है वाइट होता है। तो ये भी देखिए पूरा ही कन्फ्यूजन भरा हुआ है, लेकिन ओल्ड ट्रेंड के अनुसार आप लोग इसका कलर लीजिएगा तो बॉक्सेन किसी भी प्रकार का सीसी रैक में आप लोग का बीपीसी का कलर येलो होगा। डेस रैक्स ऑफ कलर बीपीसी इज ग्रीन, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कौन सा आप लोग का रैक का कलर बीपीसी आप लोग का जो ग्रीन होगा। जैसे कि आप लोग यहीं पर आप लोग का ऑप्शन के अनुसार ये इंटेंसिव एंड टू एंड रैक होना था, एंड टू एंड रैक,
इंटेंसिव रैक के लिए ही पूरा आप लोग का कलर जो होगा ग्रीन होना चाहिए था, जो कि आप लोग का ऑप्शन में है नहीं। लेकिन प्रीमियम रैक के लिए भी ये लाइट ग्रीन होता है, तो इसमें आप लोग ए के साथ चल सकते हैं। लेकिन आप लोग ये इसको कमेंट्स में बताइए, ये आप लोग का नॉन ऑफ दिज भी हो सकता है। देखिए जो एग्जाम लिया है वो सही आंसर किया लिया है, इसमें भी आप लोग का जो क्वेश्चन सब है कन्फ्यूजन वाला आप लोग का कन्फ्यूजन क्रिएट ही कर रहा है, तो इसको भी आप लोग कमेंट्स में बताइए। डेज ट्रेंस कलर ऑफ बीपीसी इज व्हाइट। ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि बीपीसी का कलर व्हाइट होगा, ये किसके लिए होगा? ये आप लोग का मेल एक्सप्रेस, ये कोचिंग ट्रेन के लिए है। और कोचिंग ट्रेन का आप लोग का जो बीपीसी का कलर होता है हमेशा सफ़ेद होता है, हमेशा व्हाइट होता है, ये याद रखिए। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच का नया चक्का का डायमीटर कितना होगा? 915 mm होगा। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि इसका देखिए कि आप लोग का आईसीएफ के लिए कितना, एलएचबी के लिए कितना, वंदे भारत के लिए कितना, गुड्स के लिए कितना, बीएलसी के लिए कितना, नोट डाउन कर सकते हैं। आईसीएफ में देखिए आप लोग अगर नया में चलेंगे और कंडोमिंग चलेंगे तो आईसीएफ के लिए आप लोग का क्या होता है? 915 और 825 mm। उसी हिसाब से एलएचबी का देख लीजिए, नया कंडीशन में आप लोग का नया चक्का का डायमीटर एलएचबी में वही 915, कंडोमिंग 855 mm। उसी हिसाब से वंदे भारत में चलिए 952 877 mm कंडोमिंग। उसी हिसाब से आप लोग गुड्स में देखेंगे, मैक्सिमम गुड्स में आप लोग का 1000 mm नया में, और कंडोमिंग जो होता है 906 mm। एक आप लोग का बीएलसी कंटेनर रैक है, इसमें आप लोग का नया व्हील का डायमीटर 840 mm है और कंडोमिंग है 780 mm। इसको भी जरूर आप लोग ये डाटा को याद रखिए। वेल्डिंग वर्क इज परफॉर्म इन ए टैंक वैगन ओनली व्हेन। कब आप लोग जो टैंक वैगन में वेल्डिंग करेंगे? तो टैंक वैगन में वेल्डिंग करने के लिए इसके लिए भी आप लोग को स्पेशल आप लोग को सेफ्टी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सेफ्टी एडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसमें वेल्डिंग करना है, ऐसे वेल्डिंग नहीं करना है। तो जैसे कि आप लोग का इसको अगर वेल्डिंग करेंगे, अगर आप लोग का टैंक वैगन है तो यही कंडीशन में ये एम्प्टी कंडीशन में ही करना है। तो जैसे कि आप लोग का पकड़ लीजिए कि पेट्रोलियम कुछ प्रोडक्ट जा रहा है, यही कंडीशन में कुछ ऑयल जा रहा है, क्रूड ऑयल जा रहा है, यही कंडीशन में क्या होगा, इसको टोटल तो अनलोड करना है। उसके बाद आप लोग को पूरा ड्रेन करना पड़ेगा, टोटल फ्यूल को आप लोग ड्रेन कर दीजिए। उसके बाद इसको पूरा फुल्ली क्लीन होना चाहिए, थोरोली क्लीन होगा। इसके बाद वेंटिलेटेड होगा। उसके बाद ही आप लोग को वेल्डिंग करना है, ये है उसका प्रोसीजर। तो यहीं पर करेक्ट ऑप्शन में चलेंगे तो अनलोडिंग होने के बाद ही टैंक वैगन में आप लोग का वेल्डिंग होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेज इज द फ्लैट टायर लिमिट फॉर वैगन। वैगन के लिए फ्लैट टायर लिमिट कितना होता है? ये आप लोग का 50 mm होता है, याद रखिए। ये हो गया आप लोग का वैगन के आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स, ये यहीं पर हो जाएगा वैगन के लिए 60 mm। ये देखिए ऐसे ही गलती हो जाता है आप लोग, लेकिन गलती मत दोहराइए। ये देखिए वीडियो बनाते बनाते स्लिप हो जा रहा है, टोंग स्लिप हो जा रहा है, इसके चलते भी गलती हो जाता है। देखिए आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो वैगन के लिए 60 mm और आप लोग का कोच और लोको के लिए, लोकोमोटिव के लिए ये कितना होगा? ये 50 mm होगा, गलती मत कीजिए। फ्लैट टायर लिमिट फॉर ए एसी 3 टायर कोच, एसीसीएन कोच मतलब एसी 3 टायर कोच। तो फ्लैट टायर लिमिट पूछ रहे हैं, यहाँ कोच दे दिया है। तो कोचिंग का कंडीशन में आप लोग को तो पता है, अभी रिपीट हुआ है, ये 50 mm होता है। ये कोच का कंडीशन के लिए ये कोच ही है, एसी 3 टायर कोच है। नेक्स्ट चलते हैं। डेज इज नॉट एन एक्सीडेंट। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कौन सा आप लोग का एक्सीडेंट नहीं है, पूछ रहा है। तो इसमें थोड़ा देखेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई आप लोग का ट्रेन डिरेलमेंट हो जाता है, ये तो एक्सीडेंट है।
इसके बाद फायर हो जाता है, ट्रेन में आग लग जाता है, ये भी एक्सीडेंट है। इसके बाद ये देखिए स्पाड जो है, स्पाड का फुल फॉर्म हो गया सिग्नल पासिंग एट डेंजर। डेंजर सिग्नल है, उसमें आप लोग अगर उसको ओवरशूट कर देते हैं, ये स्पाड केस, ये भी आप लोग का एक एक्सीडेंट है। इसके बाद देखिए टू पास द ऑटोमेटिक रेड सिग्नल, ये ऑटोमेटिक रेड सिग्नल को भी आप लोग अगर क्रॉस कर जाते हैं तो ये भी आप लोग का ये एक्सीडेंट है। लेकिन यहीं पर आप लोग का देखिए सभी ऑप्शन तो एक्सीडेंट लग रहा है, यहीं पर पूछ रहा है कौन सा एक्सीडेंट नहीं है, तो इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए। ये भी देखिए कन्फ्यूजन वाला पूरा क्वेश्चन है। डेज नंबर ऑफ एयर स्प्रिंग इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में एक देखिए बोगी या ट्रॉली में 2, दूसरा ट्रॉली में 2, ऐसे करके आप लोग का 4 के संख्या में आप लोग का एयर स्प्रिंग रहेगा एक एलएचबी कोच में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेज टाइप ऑफ स्प्रिंग इज नॉट फिटेड इन फियाट ट्रॉली, फियाट ट्रॉली में किस टाइप का आप लोग का स्प्रिंग नहीं चलता है। एयर स्प्रिंग देखिए सेकेंडरी सस्पेंशन में ये यूज होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन में। उसके बाद हेलिकल स्प्रिंग यूज होता है आप लोग का, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में यूज होता है। उसी हिसाब से आप लोग देखिए लीफ स्प्रिंग जो है ये आप लोग का यूज नहीं होता है। याद रखिए जो लैमिनेटेड स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग जो है ये आप लोग का फियाट बॉगी में यूज नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। स्पियरिकल रोलर बियरिंग इज फिटेड इन, यहीं पर पूछ रहे हैं एसआरबी पूछ रहे हैं, एसआरबी जैसे कि बार बार रिपीट हो रहा है आईसीएफ कोच में यूज होता है। आप लोग का सीटीआरबी ये आप लोग का कोचिंग में भी यूज होता है, जैसे कि आप लोग का एलएचबी कोच और ये गुड्स में भी यूज होता है, दोनों में सीटीआरबी जो होता है एलएचबी कोच और गुड्स में यूज होता है। तो इसी हिसाब से देखिए आप लोग का जो स्पियरिकल रोलर बियरिंग फिटेड होता है आईसीएफ कोच में। डेज किलोमीटर बीपीसी इज इशूड फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ आईसीएफ इंटरकनेक्टेड कोच, ये देखिए आईसीएफ इंटरकनेक्टेड मेल एक्सप्रेस कोच के लिए जो बीपीसी का वैलिडिटी होगा ये कितना होगा, ये 3500 किलोमीटर होगा या 96 किलोमीटर, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेज किलोमीटर बीपीसी इज इशूड फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ एलएचबी इंटरकनेक्टेड कोच, एलएचबी इंटरकनेक्टेड मेल एक्सप्रेस कोच के लिए ये कितना होगा बीपीसी का वैलिडिटी, ये हो जाएगा 4000 किलोमीटर या 96 आवर, जो भी पहले। फॉर डेज किलोमीटर और डेज बीपीसी इशूड फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अभी आ गया, इसका आप लोग का जो वैलिडिटी है बीपीसी का 10,000 किलोमीटर या 6 दिन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फॉर कोचिंग ट्रेन बीपीसी जनरेटेड थ्रू, कोचिंग ट्रेन का बीपीसी कैसे निकलता है, ये सीएमएम में निकलता है। सीएमएम जो हो गया कोचिंग या कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोग का कोचिंग का जो बीपीसी आप लोग जनरेट करेंगे, ऑनलाइन इसको जनरेट करना पड़ता है, तो ये आप लोग का सीएमएम के माध्यम से होता है कोचिंग के लिए। उसी हिसाब से गुड्स ट्रेन का जो बीपीसी निकालेंगे ये एफएमएम के माध्यम से निकलता है, ये हो गया फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिए कोचिंग के लिए सीएमएम और आप लोग का फ्राइट ट्रेन या गुड्स ट्रेन के लिए एफएमएम का यूज किया जाता है बीपीसी जनरेट करने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी, एलएचबी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, गलती नहीं होना चाहिए, लिंक होपमैन बुश होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द कंडमनिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील, एलएचबी व्हील का कंडमनिंग लिमिट पूछ रहा है जो कि 855 mm है,
इसका भी थोड़ा हम लोग डाटा देख सकते हैं। जैसे कि पहले इसका डाटा देख लिए हैं, इधर ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो में अगर अच्छा से देख रहे हैं तो आप लोग को जानकारी हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में यहीं पर थिकनेस ने ये देखिए डायमीटर कर दिया है, ये शायद क्वेश्चन गलती था, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क का जो डाया होता है 640 mm होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर इसका थिकनेस पूछेगा ब्रेक डिस्क का थिकनेस, तो ये आप लोग का कितना होगा 110 mm। ये भी आप लोग याद रखिए। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 ऑफ एलएचबी कोच डन। ये देखिए एलएचबी कोच का ट्रिप मेंटेनेंस D1 शेड्यूल कब किया जाता है, ये एवरी ट्रिप में किया जाता है। तो इसका भी डाटा आप लोग को D1 D2 D3 जो डिपो 1 डिपो 2 डिपो 3 शेड्यूल जो है, जो कि डिपो में होता है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि D1 देखिए ये होता है एवरी ट्रिप में होगा, एवरी ट्रिप में आपको इसको मेंटेनेंस करना है। D2 शेड्यूल इसका पीरियोडिसिटी क्या है 1 मंथ ±3 डेज, या आप लोग का 30 डेज ±3 डेज, जो भी बोल सकते हैं। उसी हिसाब से D3 क्या होगा आप लोग का 6 मंथ ±15 डेज, या 180 ±15 डेज। ये होता है आप लोग का जो आप लोग जो शेड्यूल करते हैं D1 D2 D3 शेड्यूल का, यही पीरियोडिसिटी होता है। यही इंटरवल में आप लोग को इसी तरीके का मेंटेनेंस करना है। तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए एवरी ट्रिप हो गया। उसी हिसाब से D3 मेंटेनेंस शेड्यूल अभी जैसे कि हम लोग डिस्कस किए हैं, D3 मेंटेनेंस शेड्यूल 180 डेज ±15 डेज। नेक्स्ट चलते हैं। SS3 ऑफ एलएचबी कोचेस इज डन। SS3 पूछ रहा है कितने साल में होगा। SS3 जो होगा 6 साल में होगा। तो सॉफ्ट शेड्यूल जो होता है इसका भी थोड़ा डाटा हम लोग देख लेते हैं। तो SS1 से शुरू करते हैं। सॉफ्ट शेड्यूल 1, ये आप लोग का जो इंटरवल होता है जो मेंटेनेंस करते हैं, ये आप लोग का 1.5 साल 1.5 ईयर या 18 मंथ, जो भी बोलिए, या जब भी गाड़ी 6 लाख किलोमीटर कवर करेगा। SS2 इस हिसाब से SS2 जो होगा डबल कर दीजिए 3 साल में होगा, फिर डबल कर दीजिए 3 साल या 36 महीना, या आप लोग का 12 लाख किलोमीटर्स। उसी हिसाब से SS3 में चलिए। SS3 जो होगा डबल कर दीजिए 6 साल या 72 मंथ, या आप लोग का 24 लाख किलोमीटर। तो इसी हिसाब से आप लोग का SS3 ऑफ एलएचबी कोचेस जो होगा ऑप्शन ये देखिए, इसके साथ चलिए 6 साल के साथ। कोडाल लाइफ ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का कोडाल लाइफ जो 35 ईयर्स है, उसी हिसाब से देखिए 25 ईयर्स जो है ये आईसीएफ कोच का कोडाल लाइफ है, ये भी याद रखिए। फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन एसी एलएचबी कोच। एसी एलएचबी कोच में जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है ये डीसीपी टाइप का होता है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। आउटर डायमीटर ऑफ मेन बीसी पाइपलाइन। ये देखिए मेन बीसी पाइपलाइन ये कितना होगा, ये लोग देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन एफपी। आप लोग का बीपी और एफपी में जो मैक्सिमम ड्रॉप होता है ड्रॉप टेस्ट के दौरान, दोनों ही 0.2 kg/cm²। ये आप लोग का ड्रॉप टेस्ट में मैक्सिमम ड्रॉप ये परमिटेड है। ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए 0.2 kg/cm²। आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन। फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन के बाद आप लोग का ब्रेक छोड़ देना चाहिए, ब्रेक शुड रिलीज। ये 15 से 20 सेकंड में आप लोग का ब्रेक छोड़ देना चाहिए। जैसे कि आप लोग का एप्लीकेशन टाइम, आप लोग का कोचिंग का केस में
आप लोग का LHB हो या ICF ब्रेक में ये कितना होगा 3 से 5 सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड। इस हिसाब से जो रिलीजिंग टाइम होता है ये कितना होता है, ये होता है आप लोग का 15 से 20 सेकेंड, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का वागन है और सिंगल पाइप, वागन का केस में सिंगल पाइप केस है, तो यही कंडीशन में क्या होगा, जो एप्लीकेशन टाइम होता है, ब्रेक एप्लीकेशन टाइम, ब्रेक लग जाना चाहिए ये 18 से 30 सेकेंड, और आप लोग का ब्रेक छोड़ देना चाहिए रिलीजिंग टाइम 45 से 60 सेकेंड। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिश ऑफ वन व्हील सेट, व्हाट विल यू डू फर्स्ट। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है, ब्रेक बाइंडिंग हुआ है एक ब्रेक डिश का, एक चक्का का एक ब्रेक डिश में आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हुआ है, यही कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे। अगर रूट में ये प्रॉब्लम आ गया तो आप लोग को ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना है। ये देखिए ब्रेक सिलेंडर का जो स्लॉक एडजस्टर नॉट होता है, स्लॉक एडजस्टर नॉट जो है इसको आप लोग को लूज करना पड़ेगा। लूज कर देने से आप लोग का ये ब्रेक डिश और पेड़ का बीच में आप लोग का गैप हो जाएगा, और यही करके ही आप लोग को ब्रेक बाइंडिंग को पहले छुड़वाना पड़ेगा, ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर जो क्वेश्चन है कि आप लोग का एक ब्रेक डिश, एक व्हील का अगर एक ब्रेक डिश में ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो यहीं पर क्या पूछ रहा है कि चेक डम्बल को चेक करना है आप लोग को नॉर्मल केस में। उसके बाद आप लोग देखिए, लेकिन रूट में अगर ये क्वेश्चन होता है इसमें ऑप्शन, और एक ऑप्शन इसमें आता है जैसे कि इसमें लूजन द स्लॉक एडजस्टर नट ऑफ ब्रेक सिलेंडर, यही होता है। तो इसमें भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं क्या हो सकता है। 125 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर, 125 लीटर जो एयर टैंक होता है ये ब्रेकिंग पर्पज में यूज होता है। उसी हिसाब से आप लोग दूसरा भी एयर टैंक देख लीजिए LHB कोच का, जैसे कि आप लोग का 125 लीटर, ये हो गया आप लोग का ब्रेकिंग पर्पज के लिए। उसी हिसाब से आप लोग का 75 लीटर ये होता है आप लोग का टॉयलेट पर्पज के लिए। जो 150 लीटर आप लोग का 150 लीटर जो होता है ये आप लोग का एयर स्प्रिंग। उसी हिसाब से एयर स्प्रिंग में जो एडिशनल आप लोग का एयर टैंक रहेगा, एडिशनल इनबिल्ट एयर टैंक आजकल आ गया है, ये जो रहेगा ये आप लोग का 40 लीटर का भी रहता है, और आप लोग का 60 लीटर का भी आप लोग का एडिशनल रिजर्वर रहता है, ये भी याद रखिए। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील। स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील में आप लोग का जो गैप होता है वो कितना होता है 0.9 टू 1.4 mm, याद रखिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए, जैसे कि इसमें आप लोग देख लेंगे नॉरब्रेमसी का आप लोग का जो पैनल रहेगा, नॉरब्रेमसी के लिए आप लोग का क्या है 0.9 टू 1.4 mm है जो गैप है आप लोग का स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में। उसी हिसाब से अगर फैबली का है, फैबली का केस में आप लोग का क्या है, ये भी आप लोग को थोड़ा जानना जरूरी है। तो फैबली का केस में ये हो जाएगा आप लोग का 1.5 प्लस माइनस 0.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग 1 से आप लोग का 2 mm हो जाएगा। तो यही आप लोग का स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील का बीच में, यही दोनों कंपनी का बीच में यही डिफरेंस है, इसको याद रखिए। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस पूछ रहा है जो कि 35 mm का होता है, और इसका जो कंडमनिंग होता है ये 7 mm में होता है, याद रखिए। यहीं पर देखिए नीचे वही क्वेश्चन आ गया, कंडमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड जो कि 7 mm है। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज इन LHB
टाइप कोच ब्रेक सिलेंडर पूछ रहा है एलएचबी कोच में। ये देखिए, हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन एलएचबी टाइप कोचेस। देखिए यहीं पर 8 के संख्या में होता है आप लोग का ब्रेक सिलेंडर। व्हिच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में आप लोग का एआर एच टाइप टाइट लॉक कपलर यूज होता है। डेस ट्रॉली इज फिटेड इन बीबीजेडआई। ये देखिए ऊपर में ही डिस्कस हुआ है, बीबीजेडआई में आप लोग का आईसेप ट्रॉली लगता है, याद रखिए। उसी हिसाब से बीबीसीएम में कैसनॉप ट्रॉली, ये भी याद रखिए। कंटिन्यूटी टेस्ट इज कंडक्टेड बाय। कंटिन्यूटी टेस्ट किस किस का बीच में होता है। देखिए आप लोग अगर स्टेशन में आप लोग जब भी देखते हैं कि आप लोग का गार्ड साहब जिसको कि ट्रेन मैनेजर बोलते हैं और आप लोग का ड्राइवर जिसको लोको पायलट बोलते हैं, उनके बीच में ये लोग 1 kg का प्रेशर ड्रॉप करके कंटिन्यूटी टेस्ट करता है। आप लोग का 1 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर जो बीपी प्रेशर ड्रॉप करता है, ये एक बार एलपी लोको पायलट आप लोग का इंजन से करता है और गार्ड साहब एक बार करता है आप लोग का जो एसएलआर से करता है, रियर आप लोग का ब्रेक वैन या एसएलआर बोलते हैं वहीं से करता है। और लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करता है, प्रेशर देखता है कि दोनों तरफ ठीक मेंटेन है कि नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए व्हील डिफेक्ट। कौन सा व्हील डिफेक्ट नहीं है, यहीं पर पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है इधर देखेंगे तो जैसे कि आप लोग का जो स्कीडिंग होता है, देखिए अगर आप लोग का हैवी ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है तो टोटल आप लोग का व्हील का टोटल आपका सर्कुलर सर्कम्फ्रेंस में देखिए पूरा आप लोग का टोटल राउंड में ही आप लोग का स्कीडिंग चेन स्कीडिंग हो जाता है। तो ये आप लोग का व्हील डिफेक्ट आ गया। इसी हिसाब से आप लोग का थिन फ्लैंज आ गया, याद रखिए। अगर आप लोग का जो नया कंडीशन में देखिए जैसे कि 28.5 mm का आप लोग का थिकनेस रहेगा, ये अगर आप लोग का 25 mm ये थिकनेस है, उसी हिसाब से आप लोग का जो कंडमनिंग हम लोग ये नया कंडीशन में है और कंडमनिंग कंडीशन में आप लोग का 22 mm ये हो जाएगा। यही कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, इसको थिन फ्लैंज बोल के बोलते हैं। उसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए जो शार्प फ्लैंज होता है, ये फ्लैंज पूरा शार्प हो जाता है, जो कि आप लोग का जो इसका जो फ्लैंज का टिप में आप लोग का रेडियस जो होता है नया कंडीशन में 14.5 mm होता है। अगर ये आप लोग का घट के 5 mm हो जाता है फ्लैंज टिप का आप लोग का रेडियस जो है, तो यही कंडीशन में इसको हम लोग क्या करते हैं, शार्प फ्लैंज बोल के बोलते हैं। ये भी आप लोग का व्हील डिफेक्ट है। तो यहीं पर शार्प फ्लैंज, थिन फ्लैंज, स्कीडिंग व्हील ये टोटल हो गया। लेकिन लेस डायमीटर जो है ये आप लोग का व्हील का डिफेक्ट्स नहीं है। ये आप लोग का व्हील डायमीटर आप लोग का जिस हिसाब से मेंटेन होता है अलग अलग आप लोग का ट्रेन के लिए, उसी हिसाब से ये आप लोग का कभी नया कंडीशन में ज़्यादा रहेगा, फिर आप लोग का घिसते घिसते ये कम होगा, लेकिन ये आप लोग का व्हील डिफेक्ट नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का मुंबई डिवीज़न का जो जे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज यहीं पर रखते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो में देखिए कहीं पर भी आप लोग गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में इसको मेंशन कीजिए। तो ऐसे ही आप लोग के लिए जानकारी वीडियो लेके हम आएंगे। चैनल के साथ आप लोग जुड़िए, इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए और आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का तैयारी बढ़िया से कीजिए, तब जाके आप लोग को सक्सेस आप लोग को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे दूसरा वीडियो में।